अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरे चैनल में खुश आमदीद। इस सेशन में आपके साथ इंतहाई आसान तरीन और सादा तरीन देसी सा तरीका शेयर करूँगा जिससे आप इसकी डायग्राम बहुत आसानी से बना पाएंगे। करना क्या है, इसकी बैक साइड की तस्वीर ले लें। कैमरा में देखेंगे तो ये देखें इसके ये कनेक्शन इस साइड पे हैं, तो उस कैमरे की तस्वीर को, उस मोबाइल की तस्वीर को आप कंप्यूटर के अंदर जाके इसको फ्लिप कर लें। जब फ्लिप करेंगे तो ये तस्वीर के ये देखिए ये साइड जो है अभी ये यहाँ पे शो हो रही है प्रिंट पे। सिर्फ आपने इस तस्वीर को फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लेना है, तो ये सारे के सारे कनेक्शन अभी इस फ्रंट साइड की तरह के हो जाएंगे। अभी इसको बहुत आसानी से हम रिकॉर्ड कर पाएंगे। बहुत से तरीकाकार हैं, लेकिन ये वाला तरीका बहुत ही सिंपल और आसान है। फ्यूज F1, यहाँ पर मैंने जो पहला कंपोनेंट है F1 फ्यूज़ ड्रा कर लिया है और इसकी हम वैल्यू लिख लेंगे 5 एम्पेयर 250 वोल्ट। फ्यूज़ की वैल्यू यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी है। इसके बाद ये ड्यूल लाइन फ़िल्टर है। .68 मिली हेनरी। इसके बाद यहाँ पर इसी कॉइल के, इसी फिल्टर के अक्रॉस एक रजिस्टर लगी है 680K। ये रजिस्टर यहाँ पर लगी है। इसके बाद यहाँ पर ये दो कैपेसिटर है। यहाँ पर CY1 और CY2 दो कैपेसिटर लगे हैं और इनकी वैल्यू है CE 222M। इसके बाद यहाँ पर क्लास X कैपेसिटर है CX2 0.1 माइक्रो 275 वोल्ट। CX2 यहाँ पर ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल और सेंटर टर्मिनल AC टर्मिनल है। BD1, ये BD1 KBU808। इसके बाद यहाँ पर NTC है TH1 5D11। यहाँ पर ये SPST स्विच लगा हुआ है, सिंगल पोल सिंगल थ्रो। जब ये ऑन होता है तो ये इसके कनेक्शन मिला देता है। यहाँ पर ये बड़े कैपेसिटर हैं, इनको उतार लेते हैं। इसका ये एंड नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव। C1 और C2 220 माइक्रो 250 वोल्ट के हैं। पोलैरिटी इनकी इस तरह है कि नेगेटिव टर्मिनल उस साइड पे है। यहाँ पर ये दो रजिस्टर हैं जो कि इन कैपेसिटर्स के अक्रॉस लगी हुई हैं R33 R34। यहाँ पर ये R34 और R35 150 के। इसके बाद यहाँ पर क्लास Y कैपेसिटर है जो कि चेसिस के दरमियान लगा हुआ है CY5 CE222M। इसके बाद यहाँ पर ये मॉसफेट लगी है SSH 8N80 मॉसफेट, गेट ड्रेन सोर्स। यहाँ पर ये दो करंट सेंसर रजिस्टर लगी हैं जो कि सोर्स पे कनेक्टेड है R7 R8 0.47। $5.1K। यहाँ पर ये रजिस्टर है R9 5.1K।
यहाँ पर ये R6 D9 लगे हुए हैं। R6 15 ओम, D9 1N4148। इसके बाद यहाँ पर एक ये बड़े वाला डायोड है D1। यहाँ पर ये HER 507 डायोड लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर ये एक कैपेसिटर है 47 पिको 1 kV, 47 पिको 1 किलो वोल्ट। इसके बाद ये रजिस्टर लगी हुई है 150 ओम्स। जब हम इसमें से ये कंपोनेंट उतारेंगे तो पीछे जो डायग्राम बचेगी वो बिल्कुल क्लियर होगी, तो इसमें किसी किस्म की कमी कोताही की गुंजाइश नहीं रहेगी। इसलिए मैं यहाँ पर कंपोनेंट फिट कर रहा हूँ। यहाँ पर D2 लगा हुआ है HER 507। इसके बाद यहाँ पर एक कैपेसिटर है जो कि डायोड के कैथोड पे लगा हुआ है। यहाँ पर ये 222 कोड का 2000 वोल्ट में 2 किलो वोल्ट में कैपेसिटर लगा है। ये स्नपर सर्किट का हिस्सा है। यहाँ पर मैं इस कैपेसिटर को रख देता हूँ। 68 किलो ओम्स। इसके बाद यहाँ पर ये 2 रजिस्टर लगे हुए हैं। अभी हमें सहूलत क्या होगी कि हम यहाँ से कंपोनेंट की आईडी देखेंगे और यहाँ पर बिल ऑफ मटेरियल में उसकी स्पेसिफिकेशन देख लेंगे कितनी ओम की है। ये है R3। इट इज 75 किलो ओम्स। इसके बाद यहाँ पर ये एक रेक्टिफायर लगा हुआ है HER 208। इसके बाद यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर को हम निकाल लेते हैं। ट्रांसफार्मर उतार के इस ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग ये है। पीसीबी ट्रैक्स को देखें तो एक वाइंडिंग हमारी ये बन रही है इस जगह पर, इन 2 पॉइंट्स पर। एक वाइंडिंग ये बन रही है, एक वाइंडिंग ये बन रही है, एक वाइंडिंग ये है। इसी तरीके से मैंने इसके ऊपर ड्रा कर दी है। CY4 103 कोड 2 kV। यहाँ पर ये हमारा रेक्टिफायर है D9202 कॉमन कैथोड रेक्टिफायर। L1 159 माइक्रो हेनरी। यहाँ पर ये आउटपुट कैपेसिटर लगे हुए हैं। C16 से लेके C19 तक ये कैपेसिटर इस तरह से लगे हुए हैं। 2.6 के रजिस्टर, 4 रजिस्टर्स इन पैरेलल, R29 30 31 32। यहाँ पर ये 2 जंपर लगे हुए हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ। यहाँ पर ये वेरिएबल लगी हुई है 1K। R26 it is 4.7K। then here LED। और यहाँ पर हमारे पास अभी इस जगह पर ये 2 रजिस्टर और 2 कैपेसिटर 20 ओम। 1 रजिस्टर here, second resistor here,
1 कैपेसिटर, सेकंड कैपेसिटर। यहाँ पर ये दो रजिस्टर R27 और 28 ये स्नबर रजिस्टर हैं इस रेक्टिफायर के लिए, एक इस डायोड के लिए और एक दूसरी साइड के डायोड के लिए, और दो कैपेसिटर। 102 पीको पीएफ कोड के दो कैपेसिटर लगे हुए हैं 2000 वोल्ट में। दिस 1 किलो ओम रजिस्टर, 20 किलो ओम, R24, R23, 2 किलो ओम। यहाँ पर ये TL431 लगा हुआ है, तो पिन नंबर 1 इसकी इस साइड पे है, पिन 3 इस साइड पे है। यहाँ पर एक और रजिस्टर लगी हुई है R22, R22 5.6 के कैपेसिटर है। C13 104 पीएफ कोड में है और इसका जो 100 वोल्ट में है। यहाँ पर ये ऑप्टो कपलर है, ये है 817C। यहाँ पर PC 817 की पिन 1 इधर है, 1 2 3 4। यहाँ पर एक डायोड, एक रजिस्टर, D6 1N4148, R20 2.6 किलो ओम। ये C10 का भी पीएफ कोड जो है वो 104 और 100 वोल्ट में है। सेम 104 कोड है। इसके बाद यहाँ पर जंपर है, इट इज़ 104 100 वोल्ट, 100 माइक्रो 35 वोल्ट। ये कैपेसिटर है, यहाँ पर ये लगा हुआ है। यहाँ पर ये R15 है, R15 की वैल्यू यहाँ पर 10 किलो ओम है। इसके बाद यहाँ पर ये R11 लगी हुई है, 4.7 ओम। R12 1 किलो ओम की। यहाँ पर ये आईसी लगी हुई है, तो इसकी इसी तरह ये पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 UC3845 पॉजिटिव नेगेटिव इस साइड पे। C12 कैपेसिटर 1 माइक्रो 50 वोल्ट। N4148। इसके बाद यहाँ पर एक और भी कैपेसिटर लगा हुआ है, C11 पॉजिटिव नेगेटिव हियर, 2.2 माइक्रो 50 वोल्ट। 2A102J। C471 C6 C8101 C7 C6 C8. After that we have two resistors here, 2.2 kilo ohm resistor, 30 ओम की R13 है। R19 910K, then resistor D4 1N4148 26K R17। ये R17 26 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। इसके बाद यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, A1015 2SA1015, एमीटर बेस सेंटर पिन कलेक्टर R18 26K
26 kilo ohm. Then we have another transistor. It is also A1015, emitter, collector and base. Q2 here, R16, 10 kilo ohm. Then here is capacitor, class Y capacitor. It is CY3. It is connected between these 2 points. Now this is earthing point, line, neutral, negative, positive. अभी यहाँ पर एक एक कंपोनेंट को उठाते जाएंगे और उसकी जो कंपोनेंट्स की ड्राइंग है और उसके कनेक्शन है उनको वेरीफाई करते जाएंगे. अगर कहीं पे कोई चीज़ मिसिंग होगी तो हम अभी उसको चेक कर सकते हैं. अभी हमारे पास ये मुख्तलिफ रिसोर्सेज हैं. एक तो ये पीसीबी है, ये कंपोनेंट लेआउट है और इस बोर्ड पर कंपोनेंट लेआउट और कंपोनेंट आईडी है. बैक साइड पे हमारे पास ये ट्रैक्स हैं. यहाँ पर हमारे पास रेफरेंस भी है कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे लगा हुआ है और ये वाला लेआउट जो कि हमने ट्रैक के ऊपर बनाया है और प्लस बिल ऑफ मटेरियल, ये सारी चीज़ें हैं. और इसके अलावा हमारे पास ये कंपोनेंट लेआउट प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स के साथ इन सब चीज़ों को मिलाकर अभी हम डायग्राम बनाएंगे. अभी सबसे पहले स्टेप में हम प्रोटेस के अंदर बिल्कुल इसी तरह कंपोनेंट्स के सिंबल लेआउट करेंगे. कंपोनेंट लोकेशन जैसे जैसे है उसी तरीके से साथ में हम इस लेआउट की मदद लेंगे और कंपोनेंट्स की वैल्यू हम बिल ऑफ मटेरियल से देख के ऐड कर देंगे. चलिए जी स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला है फ्यूज़, पी फ्यूज़. यहाँ पर फ्यूज़ की वैल्यू 5 एम्पियर, F1 5 एम्पियर. इसके बाद यहाँ पर ये रजिस्टर है R1 680K, MINRES 680K. इंडक्टर. इसके बाद यहाँ पर ये इंडक्टर है. इंडक्टर की वैल्यू हम लिख देंगे 2.6 मिली हेनरी. 2.6 मिली हेनरी. F1 completed. यहाँ पर ये क्लास वाई कैपेसिटर हैं, इनको हम कनेक्ट कर देते हैं. 2.2 नैनो. इसके बाद यहाँ पर क्लास एक्स कैपेसिटर है, वैल्यू 0.1 माइक्रोफैरड. इसके बाद यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर है. इसकी आईडी है BD1 और KBU808. BD1 KBU808. अब यहाँ पर हम इसके ये ट्रैक्स बना लेते हैं. यहाँ पर ये देखें तो न्यूट्रल जो है वो इस रजिस्टर पर यहाँ आ रहा है, रजिस्टर और इंडक्टर पर. दूसरा टर्मिनल फ्यूज़ पे आ रहा है और फ्यूज़ से गुजरने के बाद ये इन्हीं दो कंपोनेंट्स पे आ रहा है. फिल्टर के दोनों एंड कैपेसिटर पर लगे हुए हैं और सेंटर नोड चेसिस ग्राउंड पे आ रहा है. क्लास एक्स कैपेसिटर. इसके बाद ये पहुंच रहा है ब्रिज रेक्टिफायर पे. अभी यहाँ पर हमारे पास ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल. ये पॉजिटिव टर्मिनल पर जुड़ा हुआ है. फिर हमारे पास है दो कैपेसिटर, पोलर कैपेसिटर. यहाँ पर नेगेटिव साइड ऊपर वाली साइड पे है तो हम इसको इसी डायरेक्शन में ही यहाँ पर फिट करेंगे.
नेगेटिव टर्मिनल ब्रिज रेक्टिफायर के इस टर्मिनल पे आ रहा है। यहाँ पर ये थेरेस्टर कैपेसिटर के साथ लगा हुआ है और कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल एक SPST स्विच पे लगा हुआ है, सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच। और ये AC टर्मिनल पे लगा हुआ है और ये टर्मिनल स्विच वाला टर्मिनल इस कैपेसिटर पे जा रहा है। कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल स्विच पे लगा हुआ है और साथ में इस कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल पर, यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कैपेसिटर इन सीरीज आ गए। और ये दो रजिस्टर यहाँ पर R33 और R34 ये ब्लीडर रजिस्टर है, दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस लगेंगी। R33 R34 की वैल्यू 150 के है। और यहाँ पर ये CY5 है, ये लगा हुआ है नेगेटिव टर्मिनल एंड चेसिस। CY5 2N2 का है, 2.2 नैनो का है, तो ये हम लगा देंगे। अभी यहाँ पर मैं ट्रांसफार्मर लगा दूंगा और फिर बाकी कंपोनेंट हम लगाते जाएंगे। ट्रांसफार्मर हमें चाहिए 1 2 3 4 वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर। अब यहाँ पर मैं ये 6 वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे कि क्योंकि हमने सिंबल लगाना है तो इसमें 2 वाइंडिंग के जो एंड हैं उनको ब्लैंक छोड़ देंगे। अभी सबसे पहले हम ये जो पॉजिटिव वोल्टेज है इसको ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पे और रीसेट वाइंडिंग पे कनेक्ट कर देंगे, ये वाले। यहाँ पर मैंने ये 2 पॉइंट इकट्ठे कर दिए हैं 2 वाइंडिंग्स के, और इनको कनेक्ट कर देंगे हम पॉजिटिव टर्मिनल पर। यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल पर हमारे 3 कंपोनेंट और लगे हुए हैं। ये C2 है कैपेसिटर, R2 और R3। C2 R2 R3। R2 की वैल्यू 68K है। यहाँ पर दोनों कंपोनेंट्स के ये दोनों एंड इकट्ठे जुड़े हुए हैं। यहाँ पर इन 2 कंपोनेंट्स के दोनों एंड इकट्ठे जुड़े हुए हैं, C2 के और R2 के, और ये लगे हुए हैं D2 के साथ, और ये ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग पे जा रहे हैं। डायोड D2 की वैल्यू है HER 507। यहाँ पर ये दूसरी रजिस्टर R3 लगी हुई है, R3 की वैल्यू 75K है। इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे और इसका दूसरा एंड लगा हुआ है एक और रजिस्टर के साथ। और उसके बाद ये लगी हुई है D3 पे, और D3 का एक एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग पे जा रहा है। D3 की वैल्यू HER 208 है, 208। यहाँ पर R5 जो है वो रीसेट वाइंडिंग के साथ लगी हुई है। R5 की वैल्यू 150 ओम है। C3 की वैल्यू 47 पिकोफैराड है। और कैपेसिटर का ये एंड ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, जो कि हमारे DC रेल का ग्राउंड है। ये हमारा प्राइमरी ग्राउंड है। अभी यहाँ पर एक डायोड है D1 जो कि रीसेट वाइंडिंग पे लगा हुआ है और इसका एनोड ग्राउंड पे लगा हुआ है। D1 की वैल्यू HER 507 है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के पैरेलल में है, तो ये डायोड का R6 नंबर है इसकी फास्ट रिकवरी के लिए। हमने ये पाथ यहाँ से लेके डायोड तक ये सारा कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर R7 और R8 दो रजिस्टर लगी हुई हैं सोर्स पिन के साथ, मॉसफेट की सोर्स पिन पे। 8N80 मॉसफेट लगी हुई है यहाँ पर Q1
اس کی ڈرین پن لگی ہوئی ہے ٹرانسفارمر کی پرائمری وائنڈنگ پہ. یہاں پر دو رجسٹر لگی ہوئی ہیں سورس کے اوپر R7 R8 8.47 ohms 0.47 R اور رجسٹر کا یہ اینڈ گراؤنڈ پہ لگا ہوا ہے. گیٹ اور سورس پن کے درمیان R9 لگی ہوئی ہے جو کہ گیٹ ڈسچارج رجسٹر ہے. R9 کی ویلیو 5.1K ہے. یہاں پر یہ گیٹ پن ہے. گیٹ پن دیکھیں تو یہاں پر ان دو کمپوننٹس پہ آ رہی ہے. یہاں پر یہ رجسٹر لگی ہوئی ہے, ساتھ میں یہ دو کمپوننٹس پہ آ رہی ہے R6 اور R9 پہ. R6 D9 D9 کی ویلیو 1N4148 ہے اور R6 15 Ω کی ہے. ان کا دوسرا اینڈ آپس میں اکٹھا جڑا ہوا ہے اور یہ والا کامن پوائنٹ R11 کے ساتھ جڑا ہوا ہے. R11 4.7 Ω. R11 کی ویلیو 7 Ω ہے. یہاں پر یہ گراؤنڈ ایکسلری وائنڈنگ پہ لگا ہوا ہے. اب یہاں پر یہ IC لگی ہوئی ہے UC3845 UC3845. It don't have 3845, 2845, no, 1845. Yes, it have UC 1845. 1845, 2845, 3845 are same. یہاں پر اس کی لائبریری میں 3845 نہیں ہے تو یہاں پر 2845 ہے. یہاں پر 1845 ہے تو یہ سیم ہوتی ہے C4 C5. These are connected between VCC and ground pin. So this is VCC capacitor and this is decoupling capacitor. One end is connected to ground. C4 کی ویلیو 100 نینو ہے اور C5 100 مائکرو. یہاں پر پن نمبر 5 کو دیکھیں تو یہ گراؤنڈڈ ہے. پن نمبر 8 پہ دیکھیں تو C10 کیپیسٹر لگا ہوا ہے اور C10 کا دوسرا اینڈ گراؤنڈ ہے. تو یہ ریفرنس وولٹیج کا کیپیسٹر ہے 100 نینو 100 وولٹ. یہاں پر دیکھیں تو R12 اور R13 اکٹھی لگی ہوئی ہیں. R12 کی ویلیو 1 کلو اوہم ہے اور ان دونوں کا R12 کا یہ سنٹر پن R12 اور 13 کا سنٹر پوائنٹ یہ کرنٹ سینس پن پہ جا رہا ہے. تو یہ ہے ہمارا کرنٹ سینس سگنل. یہاں پر پن نمبر 4 دیکھیں تو C7 اور گراؤنڈ کے درمیان یہ لگا ہوا ہے کیپیسٹر 102J. It is CT ٹائمنگ کیپیسٹر. پن نمبر 3 اور 4 کے درمیان میں ایک کیپیسٹر لگا ہوا ہے. C6 کی ویلیو 470 پیکو ہے. C8 کی ویلیو 100 پیکو ہے. Now here is Q2 A1015 2SA1015 ایمیٹر کولیکٹر بیس. یہاں پر 2SA1015 کا پن آؤٹ ہے. لیفٹ سائڈ پہ ایمیٹر ہے. اس طرح کا رکھیں ایمیٹر کولیکٹر بیس. اس کے بعد PC 817 بھی لگا لیتے ہیں TL431. اس کے بعد یہاں پر TL431 لگا لیتے ہیں. PC 817 کی پن نمبر 4 یہ لگی ہوئی ہے پن نمبر 1 پہ. IC کی پن نمبر 1 پہ. یہ پن نمبر 4 ہے تو یہ کنیکٹڈ ہے پن نمبر 1 کے ساتھ. پن نمبر 4 ٹو IC پن نمبر 1. یہاں پر C9 کیپیسٹر لگا ہوا ہے جو کہ PC 817 کی پن نمبر 4 پہ لگا ہوا ہے. C9 کا دوسرا اینڈ گراؤنڈ پہ لگا ہوا ہے. پن نمبر 4 پہ یہاں پر D6 اور R20 لگے ہوئے ہیں. یہ دو کمپوننٹ
R20 کی ویلیو 2.6K ہے۔ ان دونوں کمپوننٹس کا دوسرا اینڈ اکٹھا جڑا ہوا ہے ایک ہی جگہ پہ۔ یہاں پر C12 کیپیسٹر کا نیگیٹو ٹرمینل پن نمبر 3 پہ اور ان دو کمپوننٹس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ C12 کی C12 کی ویلیو 1 مائکرو فیرڈ 50 وولٹ ہے۔ یہاں پر D4 اور R19 لگے ہوئے ہیں جو کہ جمپر کے تھرو پن نمبر 8 پہ لگے ہوئے ہیں۔ 1N4148 R19 کی ویلیو 910 کے ہے۔ R17 کی ویلیو 26 کے ہے۔ R16 10 کلو اوم۔ آپٹو کپلر کی پن نمبر 1 R25 کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ ابھی یہاں پر ہم نے آلموسٹ جتنے بھی کمپوننٹ ہیں وہ لگا لیے ہیں۔ ابھی ہم اس کی ویلیوز کو دوبارہ ویریفائی کر لیں گے، اس کی کمپوننٹ لوکیشن کو ویریفائی کر لیں گے۔ ابھی اس کو ہم ری ارینج کر لیں گے۔ ابھی ہم اس کی تمام ویلیوز جو ہیں اور اس کی جتنی بھی لوکیشنز ہیں ان کو ہم سیدھا کر لیں گے تاکہ یہ کچھ دکھنے والی یعنی یہ دیکھنے والی صورت میں آ جائے، کوئی اچھی صورت میں نظر آئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے،
کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں لکھیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے. تھینکس فار واچنگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.